हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज अब 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे का। परमाणु मिसाइल व्यू बैलिस्टिक जो है किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? तो ये रूस के द्वारा। म्यूरा-1 रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेन द्वारा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में हुई है। किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचनमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने की है। किस राज्य के याक चुरपी, खामता चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिला है। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है डेविड वार्नर ने। हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? ये बिहार से है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा, JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है सामिया सुलूह हसन। JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और ये पहली बार बनी है, इसलिए ये चर्चे में रहा है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है। तंजानिया की जो है राजधानी हो जाएगी डोडोमा और ये पूर्वी अफ्रीकी देश है। मुद्रा इसकी हो जाएगी शिलिंग। तंजानिया की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है वर्ल्ड मैप में। ये अफ्रीका का नक्शा है, यहाँ पर ये तंजानिया है और ये विक्टोरिया झील है, इसी से नील नदी जो है निकलती है। तो चलिए ऑप्शन के थ्रू कुछ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, और तंजानिया से भी रिलेट कर सकते हैं कुछ। यहाँ पर जो है भारत एवं तंजानिया के बीच एक रक्षा साझेदारी की ऐलान की गई है और एक यहाँ का जो है माउंटेन जो है माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। जया वर्मा सिन्हा तो ये रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। क्रिस्टीना कोच जो है ये नासा के मून मिशन के लिए चर्चे में है। आर्टमिस जो है ना नासा की मून मिशन, उसमें जो है इसके लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बन गई है ये क्रिस्टीना कोच बन गई है। उसके बाद है नकोजी अंकोजी, तो ये है नाइजीरिया से और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये नकोजी अंकोजी को बनाया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो ये आप लोग फिगर से पहचान गए होंगे, उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश जो है गंगा डॉल्फिन को जो है जलीय जीव घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये आप सभी को पता है, और ये गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है यहाँ उन्हीं के द्वारा। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है? प्लास्टिनेस्टा गैंगटिका। ठीक है। और गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके रूप में जो है मान्यता दे दी है कौन? तो उत्तर प्रदेश ने दे दी है। ठीक है। और ये नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है और यह दृष्टिहीन होती है, ये देख नहीं सकती है।
प्रसभ्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके ही शिकार करती है। इसे सुसु भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सबको पता ही है। और राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। लद्दाख, तो लद्दाख से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। राजकीय पशु जो है लद्दाख ने अभी यूटी बन गया है, तो ये घोषित किया है हिम तेंदुआ को। राजकीय पक्षी घोषित किया है ब्लैक नेक क्रेन को। पंजाब भी ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को जो है ये राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। सिंधु डॉल्फिन अलग है और गंगा डॉल्फिन अलग है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और मध्य प्रदेश द्वारा जो है ये बारहसिंगा जो है उसको राजकीय पशु घोषित कर दिया है। और यहाँ की जो है प्रसिद्ध नेशनल पार्क हो जाएंगी कान्हा नेशनल पार्क, जो बारहसिंगा के लिए है, ठीक है। और क्या है कि आप लोग और उत्तर प्रदेश से इसमें रिलेट किया जा सकता है, तो क्या हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर क्यों चर्चे में है, तो भारत की पहली वाटर यूनिवर्सिटी जो है यही बनने जा रही है हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या यहीं पे है। कितने हैं लोकसभा की सीटों की संख्या, तो ये 80 है, ठीक है, 80 है। और राज्यसभा की संख्या की सीटों है कितना है, तो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो है भेल BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है वानी वर्मा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वानी वर्मा को। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत वेल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। वेल भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। और वेल की जो है फुल फॉर्म हो जाएगी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह इसके मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है 13 नवंबर 1964 को की गई थी। नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल कौन है, BSF के महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं इसी साल। जया वर्मा अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, ये रेलवे के पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। और अमरेंदु प्रकाश ये हैं स्टील उत्पादन कंपनी के भारत में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है, तो ये भारत और स्विट्जरलैंड मनाया है, ठीक है। भारत और स्विट्जरलैंड मनाया है। भारत और स्विट्जरलैंड के हाल ही में दोस्ती के 75 साल पूरे हो गए हैं। और भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में बसे हुए सुंदर कुमाऊं गांव में अपने फलदायी सहयोग का जश्न मनाया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी बर्न, मुद्रा स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे एलेन बर्सेट। स्विट्जरलैंड की लोकेशन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो, और ग्लोब में यहाँ पे कुछ पड़ता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड से आप लोग कुछ और रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर किया जा सकता है, नीरज चोपड़ा जो है ना भाला फेंक से संबंधित, उन्हें जो है स्विट्जरलैंड ने फ्रेंडशिप दूत बनाया है। और नवाचार सूचकांक जो अभी एक सप्ताह पहले ही लॉन्च हुआ है, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें, सॉरी इंडिया नहीं भारत, अब भारत हो गया है, तो भारत की रैंकिंग जो है इसमें 40 है भारत की रैंकिंग, ठीक है। अमेरिका का क्या न्यूज़ चर्चे में रहा है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश जो बन गया है अभी हाल ही में, अमेरिका बन गया। और किस देश को पीछे छोड़ते हुए बना है, तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए बना है। इजराइल, तो इजराइल से जो है भारत का संबंध, भारत और इजराइल के बीच के संबंध को 30 साल पूरे हो गए हैं, 2022 में पूरे हुए थे। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या रिलेट कर सकते हैं, अभी बहुत ही चर्चे में रहा है G20 के कारण।
तो ब्रिटेन जब से यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है ना, तब से बड़ा व्यापारिक समझौता भारत के साथ हुआ है ब्रिटेन का। जब से यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है उसके बाद की बात हो रही है। और यूरोपीय यूनियन में अभी मात्र जो है 27 देश बच गए हैं, बाकी हर कोई यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा सौर्य शहर बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है अयोध्या, श्री राम की नगरी जो है, भगवान श्री राम की नगरी। सॉरी, लखनऊ नहीं है, अयोध्या है। अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का पहला सौर्य शहर जो है अयोध्या बनेगा। अयोध्या को प्रदेश का पहला सौर्य शहर बनाने की जिम्मा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी को सौंप दिया गया है। एनटीपीसी अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता का सौर्य ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या, और सोलर पार्क जो है भी यही बनाया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावित योजना के अनुसार अयोध्या के सभी सार्वजनिक परिवहन, स्ट्रीट लाइट, नावें और ऊर्जा से चलने वाली चलेंगी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के सांची को देश का पहला सौर्य शहर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है लखनऊ। तो लखनऊ भी उत्तर प्रदेश का ही शहर है, क्योंकि यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के ऑप्शंस रखे गए हैं। तो यहाँ पर बंदर वन जो है ना वो स्थापित किए जाएंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा आयोजन जो है यही किया गया था। इसका शुभंकर जो था लखनऊ में किया गया था, और इसका शुभंकर क्या था? जीतू बारासिंघा। आगरा, तो आगरा से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। ये यमुना नदी के किनारे बसी है, और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर जो बन गया है वो आगरा बन गया है। नोएडा क्या है? तो नोएडा में जो है एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट है, और यहीं पर पहली पोर्ट टैक्सी चलाई जाएगी इस साल के अंत तक। ठीक है, नोएडा में ही। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, तो BWF में जो है इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, और इसकी मुख्यालय जो हो जाएगी, BWF की मुख्यालय जो हो जाएंगी ये कहाँ होंगी? मलेशिया में एक जगह है कुआलालंपुर, वहीं पे है इसकी मुख्यालय। उसके बाद है जो चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में जो है ना पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद ही इन्होंने रैंक यह हासिल की है। और इन दोनों ने इस साल जो है 18 टूर्नामेंट में कुल कितने अंक जुटाए हैं? तो इन्होंने 92,411 अंक जुटाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाल ही में चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है तेलंगाना से। आप लोगों को नामों से ही लग रहा होगा, तेलंगाना से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति दे दी है, जिसका नाम तेलंगाना राज्य में सम्मानित आदिवासी शख्सियत समक्का सरक्का के नाम पर रखा गया है। समक्का सरक्का जो है इन्हें मेरा राम यात्रा भी कहा जाता है। और कुंभ मेले के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला यह होने जा रहा है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो तेलंगाना है ये। ठीक है, ये तेलंगाना की मैप है। भारत में कुछ इसकी लोकेशन यहाँ पे है, और राजधानी इसकी हो जाएगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल यहाँ के हैं तमिल साई सौंदरराजन।
ठीक है। और तमिलनाडु से तेलंगाना से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है गोल्ड एटीएम जो है यहीं पे है। 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है फर्स्ट यहीं पे बनने जा रही है। उत्तराखंड से क्या रिलेट कर सकते हैं? उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से ऑप्शन से करंट अफेयर हम लोग रिलेट कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से शांति निकेतन, और ये दोनों क्यों चर्चे में है? इसलिए चर्चे में है कि तुंगनाथ मंदिर जो है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन जो है, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन उससे 41वां विश्व धरोहर बनाया गया है। और कर्नाटक का होयसल टेम्पल जो है इसे 42वां विश्व धरोहर बनाया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेडिग्री इंडिया ने अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये जो है कुत्ते के खाने की जो आती है ना सामान, बिस्किट वगैरह, वो है। तो ये वरुण धवन को बनाया गया है। और शाहरुख खान जो है किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और MS धोनी आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस ड्रीम 11 के तो हैं ही ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद हाल ही में इन्हें स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन, इन्हें कौन नहीं जानता होगा, अमिताभ बच्चन को जो है GST के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये उन्नाव जिले में किया गया है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में किया गया है, ठीक है। और जो है उन्नाव जिले में कानपुर, तो कानपुर से क्या रिलेट कर सकते हैं? कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है यहाँ। और अलीगढ़ का नाम हाल ही में बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। लड़कियों के अधिकार को मान्यता देने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने की प्रस्ताव अपनाया गया था। और यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है इसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण है, ठीक है। 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। और 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला है? तो ये मिला है करिश्मा तन्ना को, फिल्म और टीवी अभिनेत्री हैं ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2022-23 के लिए जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एक है राष्ट्रीय लता मंगेशकर और एक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है, उसका राज्य का है। और ये उत्तम सिंह को मिला है जो कि संगीत निर्देशक हैं। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से आप सभी को पता होगा कि PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2022 में किया गया था। और 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? तो 2023 के लिए लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले को चुना गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।